अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो पार्ट दिए हुए हैं कि हमने इनके सोल्यूशन रीजन निकालने हैं और इनके ग्राफ बना के हमने शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसमें वैल्यू दी हुई है 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12 और दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। हमने इन इनइक्वालिटी का सबसे पहले नाम रखना है। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर ए और इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर बी। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 3x - 4y, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y, इसकी अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद हमने इसके निकालने होते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y = 0 पुट करना है, तो हम y 0 पुट करते हैं 3x - 4y की जगह 0 इक्वल टू 12। 3x ये हो गया 4 0 0 इक्वल टू 12, 0 ख़त्म हो जाएगा 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 12, तो x का आंसर आ गया 4। हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट है उसको नाम देंगे a का, x का या 4 y 0। उसके बाद हम इक्वेशन 2 की इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। y = 0 पुट करेंगे, 3x + 2y की जगह 0 इक्वल टू 3। 3x + 2 0 0, 3 0 ख़त्म हो जाएगा, 3x = 3, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, x का आंसर आ गया 1। अब हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट आएगा उसको नाम देते हैं c का, x है 1 y 0, ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि x की जगह 0 पुट करना है। हमारी रकम है 3x, x की जगह 0, आगे -4y इक्वल टू 12, तो ये 0 - 4y इक्वल टू 12, 0 ख़त्म हो गया, -4y इक्वल टू 12, -4 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह 4 3 12, माइनस उधर गया तो -3 आ गया। पॉइंट लिखते हैं, x है हमारा 0, पॉइंट का नाम देंगे b, ये आ गया 0 - 3। इक्वेशन 2 का हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो इसका भी हमने x = 0 इक्वेशन 2 में पुट करना है, x की जगह 0, ये 3x की जगह 0 + 2y इक्वल टू 3, ये हो गया 3 0 0 + 2y इक्वल टू 3, तो 0 ख़त्म हो गया, 2y = 3, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3, ये आ गया हमारा पॉइंट y का। पॉइंट को नाम देंगे हम b का, x है 0 y 3/2, ये हमने पॉइंट d निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने होते हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने x और y दोनों हमने 0 पुट कर देने इक्वेशन a में भी और इक्वेशन b में भी, x और y की जगह 0 0 लिखेंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन ए की इक्वेशन है हमारी 3x की जगह 0 -4y की जगह भी 0 लेस दैन इक्वल टू 12, 3 0 0 हो गया, 4 0 0 लेस दैन इक्वल टू 12, 0 से 0 निकालेंगे 0, ये आ गया। यहाँ पर कहा है कि 0 छोटा है 12 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन बी का हम टेस्टिंग पॉइंट निकालते हैं। इसमें भी हमने 0 0 पुट करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी, तो वो है बी इक्वेशन 3x, x की जगह 0 + 2y, y की जगह भी 0, आगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये हो गया 3 0 0 2 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, 0 + 0 0 होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इनके ग्राफ बनाने होते हैं।
तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है। एक्सिस ड्रा करने के बाद हमने वाई एक्सिस ड्रा करनी है। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये होता है ओरिजिन, ये होता है एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई। हमने पॉइंट निकाले हैं। ए पॉइंट निकाला है 4 0, पॉइंट बी निकाला है 0 -3, पॉइंट सी निकाला है 1 0, पॉइंट डी निकाला है 0 3/2। अब हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर है +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है ए, x4 y0 यहाँ पर है ए पॉइंट। बी पॉइंट है x0 y -3, x0 y -3 यहाँ पर है। यह आ गया पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी को स्केल से मिला देना है। फिर उसके बाद हमने सी और डी पॉइंट लगाना है। पॉइंट सी है x0 y1, x0 y1 यहाँ पर है। यह आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी दिया है x0 y 3/2, 3/2 कितना आता है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर है। यह आ गया पॉइंट डी। हमने सी और डी को मिलाना है। इस तरह सी और डी को मिला देंगे। आपने स्केल से मिलाना है। अब हमने ग्राफ को फिल करना है। ग्राफ फिल करने के लिए हम देखते होते हैं कि हमारी इक्वेशन ट्रू है या फॉल है। तो ये ए और बी की है इक्वेशन, लाइन जो है ए और बी वाली, ये ट्रू है। ट्रू हो तो रीजन की साइड फिल करते हैं, तो इसको हमने रीजन की साइड फिल करना है इधर को। और इक्वेशन बी है हमारी, सी और डी की जो लाइन है वो है फॉल। अगर फॉल हो तो उसकी रीजन की साइड फिल नहीं करना। तो ये फॉल है, इसको रीजन की साइड फिल नहीं करेंगे, इसको इधर को फिल करना है। तो ये हो गया। तो दोनों का कॉमन ये वाला बन गया। इधर हमें कंडीशन नहीं दी कि x > 0 है और y > 0। तो अगर वो कंडीशन दी होती तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना था, लेकिन अब हमें कंडीशन नहीं दी तो हमने सिर्फ इसे इधर को फिल करना है। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2x + y <= 4, x + 2y <= 6। सबसे पहले हमने इनका भी नाम रखना है। इसका नाम रखते हैं a, तो इसका नाम रखेंगे b। इक्वेशन a और b बनाने के बाद हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन a की एसोसिएटेड लिखते हैं 2x + y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह पर लगा देना होता है =। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और हमने इक्वेशन बी की एसोसिएटेड लिखनी है 2y, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी =। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद इनके बनाने होते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में क्या करना होता है कि हमने x = 0 और y = 0 पुट करना होता है। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है। तो पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे। 2x + y की जगह 0 = 4, 0 ख़त्म हो जाएगा। 2x = 4, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4। हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट उसका नाम रखेंगे a, x का आया 2, y 0। तो इक्वेशन 2 का हम इंटरसेप्ट निकालते हैं x इंटरसेप्ट, तो उसमें y = 0 पुट करते हैं। 2y की जगह 0 = 6। ये हो गया 2 0 0 = 6। 0 ख़त्म हो गया, x बराबर आ गया 6। पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट को नाम देंगे c का, x 6 y 0। ये हमने निकाली x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए
एक्स हमने 0 पुट करना है। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x, एक्स के 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। ये 2 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 ख़त्म हो जाएगा, y इक्वल टू 4। ये आ गया y का आंसर। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को नाम देंगे b का, x 0 y 4। इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं, x की जगह 0, 2y इक्वल टू 6, 0 ख़त्म हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को हम नाम देंगे d का, हमारा है x 0 y 3। अब इसके हम लिखेंगे टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए x 0 और y 0 दोनों हमने इकट्ठा पुट करना होता है इक्वेशन a और b में। हमारी इक्वेशन a और b ये है, हमने x और y की जगह 0 0 लगा देना। इक्वेशन a में लगाते हैं, x के 0, y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया 2 0 0, ये 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 4। उन्होंने कहा 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। इक्वेशन बी में हम 0 0 पुट करते हैं, x के 0 प्लस 2, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 प्लस 2 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 6। इधर का है कि 0 छोटा है 6 से, तो ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इनके ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर हम वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये होता है रीजन, ये है एक्स, ये वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। हमने पॉइंट ए निकाला है 2 0, पॉइंट बी निकाला है 0 4, पॉइंट सी निकाला है 6 0, पॉइंट डी निकाला है 0 3। ये हमने पॉइंट लिख लिए। अब हमारा एक्स 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, वाई 4 तक है, 1 2 3 4। इधर है ये -1 -2 -3 -4 -5, ये है -1 -2 -3 -4। हमें पॉइंट ए दिया हुआ है x2 y0, x2 y0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट ए। पॉइंट बी दिया हुआ है x0 y4, x0 y4 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी को मिला देना है, तो इस तरह हमने आपने स्केल से मिलाना है। पॉइंट ए और बी आ गया। फिर हम पॉइंट सी लगाते हैं, x6 y0, x6 y0 यहाँ पर है, x6 y0 यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y3, x0 y3 यहाँ पर है। हमने सी और डी को मिला देना है, इस तरह आप स्केल से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं ए और बी की जो लाइन है वो ट्रू है, और सी और डी की भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो इन्हें हमने रीजन की साइड फिल करना है। ए और बी को भी रीजन की साइड फिल करेंगे और इसको भी रीजन की साइड फिल करेंगे। तो दोनों का कॉमन देखेंगे, इधर फिल करना है और इस लाइन का इधर फिल करना है। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ? इधर वाला, ये। तो इन्हें हम फिल कर देंगे, ये इस तरह आपने इसे फिल कर देना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्राफ बनाने में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।